झारखंड स्टेट मुख्य बॉयलर इंस्पेक्टर शंभुनाथ वर्मा के देखरेख और डीवीसी के सहयोग से चंद्रपुरा में बॉयलर ऑपरेटिंग इंजीनियरिंग परीक्षा का संचालन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 500 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इसकी जानकारी चंद्रपुरा डीवीसी अतिथि भवन में झारखंड स्टेट मुख्य बॉयलर इंस्पेक्टर शंभुनाथ वर्मा ने दी। उनके साथ चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र के वरिष्ठ महाप्रबंधक सह परियोजना प्रधान मनोज ठाकुर भी मौजूद थे। मुख्य बॉयलर इंस्पेक्टर ने बताया कि चंद्रपुरा के इतिहास में पहली बार उक्त परीक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बॉयलर एक्ट को बढ़ावा देना, जिससे सुदूर इलाके के युवाओं को रोजगार मिल सके, साथ ही प्लांट को बॉयलर अटेंडेंट आसानी से उपलब्ध हो सके और युवा देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इस परीक्षा को पास करने के बाद क्लास 2 रैंक का ऑपरेटर पद पर बॉयलर प्लांट में रोजगार मिलेगा। साथ ही 2 साल के अनुभव के बाद वो क्लास 1 ऑपरेटर हो जाएगा, जो मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर का समकालीन होगा। ITI किए छात्र भी इस वोकेशनल ट्रेनिंग होकर किसी संस्थान में रोजगार पा सकते हैं। हर 6 महीने में उक्त परीक्षा का आयोजन किया जाता है। मौके पर डीवीसी के पदाधिकारी दिलीप कुमार, रविंद्र यादव, अक्षय कुमार मौजूद थे। और हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्वास जमा है। और साहब के पास बहुत सारा हमारे ITI को भी आज घूमे हैं, ITI का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं जो डीवीसी ITI चलाती है, और उससे कुछ सजेस्ट किए हैं जिसको हम लोग मैंने उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हम सोच रहे हैं उस पर कार्रवाई करने का कि कुछ जो ITI कर रहा है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग इधर ही करें, प्लांट में ही उनका वोकेशनल ट्रेनिंग करें हम लोग। इसलिए हम लोग जो लड़का जैसे इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ITI के बच्चों को भी 1 महीना का 30 दिन का जितना है उतना हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग अपने कॉलेज अपने प्लांट में देंगे। और उसमें वेल्डर को उसका स्किल डेवलपमेंट हो, उसका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, इसके लिए IBR सर्टिफिकेशन, उसमें जो योग्य कैंडिडेट रहेगा उसको फिर IBR सर्टिफिकेशन के लिए वो अप्लाई करके साहब इंस्टिंक्ट यहीं पे देने का ऐसा घोषणा किए हैं। इसके लिए भी हम साहब के थैंकफुल हैं। विजय साहब अगर इस विषय में अधिक बताएंगे। और मूलतः हम लोग बॉयलर एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम करते हैं। बॉयलर एक्ट में दिए प्रावधान में 3-4 एक्ट ऐसा है जिसमें कि शायद लोगों को जानकारी नहीं है कि इससे भी हम आजीविका की तरफ जा सकते हैं। जैसे आज का जो एग्ज़ाम है बॉयलर ऑपरेटिंग इंजीनियर्स, ये प्रांगण तथा इसके आसपास का क्षेत्र में किसी को पता नहीं होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर अगर बॉयलर ऑपरेटिंग इंजीनियर्स का भी एग्ज़ाम देता है तो अपॉर्चुनिटी उसको जॉब लेने में कितना बढ़ता है, इंटेंसिफाई होता है, ये वो लोग आकलन नहीं कर पा रहे। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे ऐसे ही प्लेसेस को चुनते हैं जहाँ पे अभी अनभिज्ञता है इस एक्ट के तहत, और कैसे उनको हम उत्प्रेरित करें ताकि वो इस ओर ट्रेनिंग ले करके और अपना सेवा योगदान किसी संस्थान में दे, ऐसा अवसर भी क्रिएट करना चाहते हैं। उसी तरह से इसी एक्ट में एक और है कि जो 10 पास है, 12वां पास है, ITI है, जो ITI सिर्फ ITI बेसिस पे वो नौकरी के लिए कहीं भी अप्लाई करता है, हो सकता है उसमें उसको विलम्ब हो लगता, कभी कभी तो एज पार होता है और उसको अवसर नहीं मिलता। अगर वो बॉयलर अटेंडेंट का एग्ज़ाम पास करता है हमारे यहाँ ITI होने के पश्चात, पहला एग्ज़ाम है क्लास 2 का जो 200 रुपया सिर्फ फीस है उसका, और ऐसे ही प्रांगणों में हम जा कर के लेते हैं। हर अभी जैसे कि अप्रैल में होगा, उसी प्रकार से सितंबर में होगा, हर 6 महीना 1 साल के दरमियान होगा। उससे फ़ायदा ये है कि अभी बॉयलर परिचालक की संख्या बहुत कम है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो जो 10 पास 12वां पास जो आप संस्थान में जाके बोलते हैं मुझे रोज़गार दो, मुझे रोज़गार दो, क्यों नहीं रोज़गार के लिए अपने आप को तैयार करें। उसका ये एक मेथड है जो कि अभी सर से बोला रिक्वेस्ट किए हैं कि ITI में ही कुछ मॉड्यूल रख दीजिए बॉयलर के जानकारी के लिए, और एडिशनल उसको ट्रेनिंग में देंगे और हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे, हम उसको सर्टिफाई करेंगे। ही विल बी
क्लास 2 ऑपरेटर हो जाएगा, जिससे इनिशियल उनको 15 से 20 हज़ार का नौकरी आराम से मिले। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद क्लास 1 का होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा होता है। अगर वो भी परीक्षा पास करता है तो उसका अवसर तो बढ़ेगा ना, प्लस अपना उत्थान भी होगा। तो ये एक्ट के बारे में ज़्यादा आदमी को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही प्लेसेस को चुनता हूँ ताकि है ना इनके आसपास के आदमी को इसका जानकारी है।